ये उस जमाने की बात है जब हुजूर का नमाज में ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती थी। ये उस जमाने की बात है। हजरत अनस जानता कौन है? जिन्होंने हुजूर की खिदमत 10 साल तक की है और फरमाते हैं कि इस 10 साल में मेरे नबी ने कभी उफ तक नहीं कहा मुझे। वो फरमाते हैं अच्छा, जिन्होंने मदीने में हाजिरी दी होगी और जन्नत की क्यारी में जिनको नमाज पढ़ने का शरफ हासिल हुआ होगा, वो बता सकते हैं जब वो नियत बंदा बांधता है तो हुजूर का हुजरा बाईं तरफ, ये जो बायां हाथ है ना, इस तरफ हुजूर का रोजा और हुजरा शरीफ। शरीयत का मसला क्या है? किबला की समत में से अगर 45 डिग्री चेहरा फिर जाए तो नमाज तशरीफ ले जाती है। 45 डिग्री से थोड़ा सा हरकत किया ना आपका सर, तो नमाज गई, टूट गई नमाज आपकी। लेकिन यकीन कीजिए कि जब नमाज लोग पढ़ रहे थे ना, सहाबा थे, नियत बांधे थे हजरत अबू बकर के पीछे, पढ़ रहे थे नमाज अल्लाह की, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और जब दिल में तड़प पैदा होती हुजूर का हुजूर देखते थे। हजरत अनस कहते हैं जब हमारा शौक ज्यादा बढ़ा तो एक दिन करम किया अल्लाह ने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का पर्दा सरकाया। तो फरमाते हैं ऐसा लगा मेरी मेराज हो गई। बोले हम सब उस वक्त देख रहे थे, हुजूर ने जब पर्दा सरकाया तो क्या जुमला देखिए, कहीं हमें ऐसा लगा जैसे कुरान का वरक खुल गया हो। कुरान का वरक, हुजूर का दोनों चेहरा, गाल शरीफ, हजरत अनस कहते हैं जैसे कुरान का वरक खुल गया होगा। फिर फरमाते हैं हजरत अनस, हमें इतनी खुशी हुई कि हम नमाज में बहुत सारे सहाबी कूदने लगे और रास्ता खाली कर दिया कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ये एक्टिविटीज चालू है और नमाज भी चालू है, हजरत नमाज भी चालू है, वो भी जमशेदपुर की मस्जिद में नहीं, मस्जिद नबवी शरीफ में, वो भी जन्नत की क्यारी में। अच्छा, सहाबा में से हजरत अबू बकर बहुत इन्हिमाक से नमाज पढ़ाते थे, जल्दी किसी तरफ उनका जो है ध्यान बढ़ता नहीं था, मगर आज उनको भी लगा इमाम साहब को कुछ हो रहा है। तो इमाम मुक्तदी तो घूमे ही थे ना, इमाम साहब भी घूम गए, हुजूर के हुजरे की तरफ सहाबा भी घूमे हुए हैं और हजरत इमाम साहब किबला भी घूम गए। अब बताइए इस नमाज का क्या हुक्म है? हुजूर का चेहरा देखा जा रहा है, नमाज खुदा की पढ़ी जा रही है, नियत बांधे हुए हैं, नमाज में कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, किबला से चेहरा फिर गया है 45 डिग्री से ज्यादा, मगर नमाज किसी की नहीं टूटी, किसी की नहीं टूटी। हुजूर इनको देखते रहे, ये हुजूर को देखते रहे, हुजूर देख देख के सहाबा को मुस्कुराते रहे। फिर उसके बाद हुजूर ने इशारा फरमाया अबू बकर को, नमाज पढ़ाओ। फिर वैसे ही घूम गए, जहां तक पढ़ी थी आगे पढ़ानी शुरू कर दी, नमाज हो गई सबकी। ये मोहब्बत है सहाबा की। आका ने यूं नहीं फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, इनमें से जिनकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। एक और रिवायत पेश कर दूं। एक बार हुजूर ने पूछा था, जिब्रील तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? बड़ी मशहूर बात, तुम्हारी उम्र कितनी? तो जिब्रील ने क्या कहा था? या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चौथे हिजाब अजमत में एक सितारा 70,000 साल के बाद निकलता था, मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा। ये रिवायत इत्तेफाक से अशरफ अली थानवी ने दर्ज की है जी, ताकि कोई ये ना कह सके सिर्फ बरेलवी ही कहता है, थानवी जी ने भी लिखा है इसको। तो बताइए, जो हुजूर ने सवाल किया था, क्या जिब्रील ने सवाल का जवाब दिया है?
एक तीसरी क्लास के स्टूडेंट को एक क्वेश्चन लिख के दे दीजिए, 70,000 को 72,000 में गुणा कर दे, जो हासिल नतीजा आएगा वो हजरत जिब्रील की उम्र थी जब जिब्रील से हुजूर ने पूछा था। गोया जिब्रील ये कहते हैं, या रसूलल्लाह, ये तो बता सकता हूं कि चौथे हिजाब अजमत में वो सितारा तुलू होता था 70,000 के साल के बाद। 72,000 मरतबा मैंने देखा है, लेकिन जब हम उसे देखते थे तो कितना साल गुजरता था, इतना खूबसूरत था सरकार, इतना अच्छा था, हमारी नजरें उसी में उलझ के रह जाती थी। वो लम्हा भी तो हमारी उम्र में इंक्लूड होगा तो हुजूर ये तो हम बता सकते हैं कितने हजार साल के बाद निकलता था, कितनी मरतबा हमने देखा है, ये नहीं बता सकता कन्फर्म मेरी उम्र कितनी है। अच्छा जोड़िए इसको, 70,000 को 72 में जरब दीजिए, 5 अरब, जल्दी कीजिए मौलाना, 5 अरब 40 करोड़ या ऐसे कुछ साल। फिर से देखिए, 5 करोड़ की 5 अरब, 5 अरब 40 करोड़, ये उम्र थी उस वक्त जब हुजूर ने जिब्रील से पूछा था। तो क्या एक सिंपल सी जरब जिब्रील को नहीं आती थी? उसके बाद सरकार ने क्या किया, फरमाते हैं, वल्लाहि नफ्सी बियदिही अना ज़ालिकल कौकब, कसम है रब की इज्जत की जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद की जान है, ओ जिब्रील वो सितारा मैं ही तो था। जिस जिब्रील ने हुजूर को 72,000 मरतबा देखा और पहचान न सका, जिसने एक बार भी नहीं देखा, जिसने एक बार भी नहीं देखा, उससे पूछो वो किस मुंह से कहता कि हुजूर हमारी तरह थे। 72,000 मरतबा किसको कहते हैं? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, दो जहां में कोई तुम सा दूसरा मिलता नहीं, ढूंढते फिरते हैं मेहरो मां पता मिलता नहीं। वो जात मेरे प्यारे मुस्तफा की है, सरकार ये दो आलम की है, आकाए नेमत की। चूंकि ये मिलाद शरीफ का महीना है ना, इसलिए ये हमारा हक के नमक बनता है कि ये गुणगान किया जाए हुजूर का। हम इस्लाही पहलू के मुकर्रिर हैं 99%, लेकिन जब जरूरत पेश आती है तो हम कब्रें भी खोद देते हैं। हम किसी को टॉर्चर नहीं करते हैं, मगर दलील चाहिए हमें। शान मुस्तफा में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी सुन्नियों, नमाज पढ़ो, ऐसा ना हो जब तुम पढ़ना चाहो तो तुम्हें पढ़ने ना दिया जाए। बहुत सारे लोग आते हैं मस्जिद में, कुर्सियां रखी हुई हैं, ऐसे आते कर रही हैं, लुगले लंगे फंगे बंगे। अल्लाह ने एक नस खींच दी है ना कमर की, ना रुकू कर सकता ना सजदा कर सकता। अब पढ़ बेटे बता, जो लोग इस इंतजार में बैठे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बुढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे। कोई परमिशन है कि तुम बुढ़ा होगे भी कि नहीं होगे? इंशाअल्लाह जब बूढ़े होंगे तब दाढ़ी रखेंगे। है कोई टिकट तुम्हारे पास की जब तक बुढ़े नहीं होगे तब तक मरोगे नहीं? क्या लॉजिक है यार? यूं नहीं, यूं करेंगे तब यूं करेंगे। हरमैन तैयबैन में तो हजारों कुर्सियां रखी हुई हैं। अल्लाह ने तौफीक छीन ली सजदा करने की, ना रुकू कर सकता ना सजदा कर सकता। हिंदुस्तान की मस्जिदों में कितनी कुर्सियां हर मस्जिद में रखी हुई, आए लोग बैठे ही पढ़, अब ढंग से पढ़ के बता नमाज। इसलिए वो दिन आए कि तुम्हारी कमर की हड्डी टेढ़ी कर दी जाए ना, उससे पहले अपने रब की बंदगी करके रब को मनाने की कोशिश करो। और रोज रोज अगर मुसलमान सिर्फ दाढ़ी रख लेना और 5 वक्ता नमाजी बन जाए तो कितने लोग इस सिस्टम देख के मर जाएंगे।
हाँ हजरत, आपका ये किरदार देख के कितने लोग पगला जाएंगे कि मुसलमान को क्या हो गया। कितने लोग आगरा के पागल खाने में एडमिट हो जाएंगे, कितने मर जाएंगे आपका ये सिस्टम देखे कि मुसलमान सही मानों में इस्लाम को फॉलो करने लगा है। इसलिए दाढ़ियां रखी। कुछ जवानों ने कहा इमाम साहब अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो शादी हो जाएगी उसके बाद दाढ़ी रख लेंगे। तो शादी कोई रास्ते में रुकावट है? दाढ़ी शादी के रास्ते में? ये जो बिरादरी बैठी है क्या ये सब कुंवारे बैठे हुए हैं? अफगानिस्तान का 98% मुसलमान दाढ़ी वाला, क्या उनकी शादियां नहीं हुई? हुई है ना? फिर क्यों ऐसे बात करते हैं? एक 80 साल का बुढ़ा था, नागौर शरीफ शहर में तकरीर थी मेरी, में गया वहां नमाज पढ़ के बाहर निकला तो ये दांत तो थे नहीं, तो दोनों तरफ का चमड़ा आपस में टच मिला, एकदम चिपका हुआ था उसका, लेकिन छीलने से बात नहीं आया। मैं निकला नमाज पढ़ के तो देखा वो पता अब बोलता तो बोली समझ, हजाम ये लैंग्वेज समझता है। हाँ ये जुबान कहीं बोली नहीं जाती है मगर हजाम समझता है जुबान। ने कहा यार बक क्या रहा है ये, वो समझ गया, उसने कुर्सी खाली की, हाँ आइए बैठिए। तो उसने शुरू किया वो लगा वगा करके, तो जब उस तुरा चलाए ना तो ये दोनों पिचका हुआ गुब्बारा फुलाई, तो दोनों गाल में उसने हवा भरा, फिर भी घुस जाए, जरा टेक लगाइए, तो जबान से उधर टेक लगाएगा। इस तरह से वो 80 साल का बुढ़ा भी दाढ़ी मोछ के बाल छिलवा रहा था। मैं पूछता हूं अगर किसी नौजवान के दाढ़ी मोछ के बाल 30 साल तक निकले ही नहीं, पैदाइश के बाद 30 साल तक, तो लोग क्या कहेंगे? कुछ तो गड़बड़ है। ये थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है? थर्ड पर्सन समझते हैं? ट्रेनों में जो सफर करते हैं ना, तो हर गाड़ी में उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। अगर 30 साल तक 35 साल तक दाढ़ी मूंछ के बाल ना आए तो आपकी मर्दानगी कंफ्यूज हो जाए। तो जो दाढ़ी तुम्हें मर्द बनाने का बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस देती है, उसके साथ ये दुश्मनी क्यों है आपको? मुसलमान रख लो दाढ़ी, रख लो, अच्छा लगता चेहरा माशाअल्लाह, हाँ खूबसूरत दिखता। और याद रखना पहली मुलाकात कब्र में हुजूर से होनी है, पहली मुलाकात। और वहीं हुजूर ने पूछ लिया ये सफा चट्ट मैदान जो लेके आए हो इसका पहले हिसाब किताब करो, फिर क्या जवाब दोगे आप? 5 वक्त की नमाज पढ़िए, झूठ मत बोलिए, बेईमानी मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, नशाखोरी मत कीजिए, जुआ सट्टा इससे परहेज कीजिए, माशरे में बदअमनी ना फैलने दीजिए, अपने मुल्क से प्यार कीजिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा अपने सरों को हथेलिए पे रखिए और अपने नबी के लाए हुए दीन पर अमल पैरा रहिए। एक मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है ना? बस फुल स्टॉप देता हूं मैं अपनी तकरीर को। अभी और बोलना है? अरे यार कितना बुलवाओगे? 2:15 बज गए हैं माशाल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, इश्क करना सीखो। और इश्क ऐसा होना चाहिए जैसा सहाबा ने किया था, प्यार ऐसा होना चाहिए जैसे सहाबा ने किया था, लगाव ऐसा होना चाहिए जो लगाव सहाबा का था। हुजूर की मोहब्बत, आपकी शफकत इतनी प्यारी हुआ करती थी कि लोग माँ बाप को भूल जाते थे। एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मालदार घराने के थे और
अपने कौम के सरदार के शहजादे थे, बड़े खूबसूरत थे। डाकुओं ने डकैती की और लूट लिया हजरत ज़ैद को और लाके मक्का की मंडी में बेच दिया। पहले सरदार के शहजादे थे, कबीले के सरदार के फर्जंद थे, अब मक्के में बिक गए। इत्तेफाक देखिए, खरीदा सैयदा खदीजतुल कुबरा ने। परवान चढ़े उनके साए करम में। जब उनका निकाह मेरे नबी अलैहिस्सलाम से हुआ ना, तो हजरत खदीजा ने हजरत ज़ैद को हुजूर को तोहफे में पेश कर दिया, अपनी दौलत और हजरत ज़ैद को, कि आप इन्हें रख लें और जहां चाहें दौलत खर्च करें। तो हुजूर ने, जानते हो, वो प्यार दिया हजरत ज़ैद को, वो प्यार दिया। कई साल हुजूर के तरबियत में रहे, तो उनके वालिद वालदा खानदान के लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए। बहुत रोते रोते बाप की आंखों की रोशनी करीब करीब खत्म हुई। कोई शख्स उनके इलाके से मक्का आया था काबा का तवाफ करने के लिए या हज करने के लिए, तो एक नजर ज़ैद पर पड़ी थी मक्के में। वापस जाकर के उन्होंने उनके वालिद को, चचा को बताया, हमने तुम्हारे लड़के को मक्का में देखा है, ज़ैद को, और ऐसे करीम घराने में देखा है, गुलाम की हैसियत से रहता है, कि अगर उनसे तुम जाके तलब करोगे तो शायद उनका अखलाक तुम्हें बगैर पैसे के तुम्हारा लड़का वापस कर देगा। वो चचा उनके हजरत ज़ैद के, उनके वालिद और कई लोग वहां से अपने इलाके से, मुल्क से आए मक्का में। पता लगाते लगाते मालूम पड़ा कि हुजूर के घर में हजरत ज़ैद गुलाम आए। सरकार के घर पे आए, हमारे हुजूर इस्लाम से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारा बच्चा, हमारा बेटा आपके घर में है, गुलाम है, हम कौम के सरदार हैं, कबीले के सरदार हैं, आप जो पैसा मांगोगे, मुंह मांगा पैसा हम देंगे, मोहम्मद हमारे बच्चे को हमारे हवाले कर दो। तो हमारे हुजूर ने कहा, ठीक है, मैं बुलाता हूं ज़ैद को, अगर वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार है तो मोहम्मद को एक पैसा नहीं चाहिए, ले जाओ। लेकिन अगर वो जाने को तैयार नहीं है तो मैं जबरदस्ती उसे भेजने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। ज़ैद को बुलाया हमारे हुजूर ने, बाहर आया, देखा कि बाप कहीं मेरे चचा हैं, फला है। मेरे आका ने पूछा, ज़ैद पहचानते ये कौन लोग हैं? कहा, हाँ मेरे आका मैं पहचानता हूं, ये मेरा चचा है, ये मेरे वालिद हैं, ये फला हैं, ये फला। कहा तुम्हें पता ये क्यों आए हैं? कहा नहीं। कहा ये तुम्हें लेने आए, जाओगे इनके साथ में? तो हजरत ज़ैद जल्दी से हुजूर के पीछे छुप गए। कहा नहीं, मेरे आका मैं आपकी मोहब्बत पे माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान करता हूं। अभी नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया। उस दौर का अखलाक और किरदार नबी का देखिए ना यार, गुलामों के साथ ये पाकीज़ा किरदार। इतनी मोहब्बत सरकार ने दी हजरत ज़ैद को कि ज़ैद अपने बाप को पहचान करके भी माँ बाप के साथ जाने को तैयार नहीं। कहा नहीं मेरे आका, मैं अपने माँ बाप के साथ पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने कबीले में नहीं जाऊंगा, मैं आपकी गुलामी में रहूंगा। बाप ने कहा, ज़ैद होश तो तुम्हें है, तुम गुलामी को आजादी पे तरजीह देते हो। ज़ैद ने कहा, बाप मोहम्मद की गुलामी गुलामी नहीं है, इससे बड़ी आजादी कोई हो ही नहीं सकती है, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ में। तो उनको इत्मीनान हो गया कि बच्चा ठीक जगह पर है, वो चले गए। उस दिन की बात मेरे नबी ने हजरत ज़ैद को अपना मुंह बोला बेटा करार दे दिया। सारे सहाबा में तन्हा एक सहाबी है हजरत ज़ैद जिनका नाम कुरान में आया हुआ, बकिया किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं, हजरत ज़ैद का नाम कुरान में है। तो हुजूर से प्यार करने का रिजल्ट अल्लाह क्या क्या अता फरमाता है। उनका नाम कुरान में अल्लाह ने दर्ज किया, और हर तालिये कुरान जब भी कुरान खत्म करेगा एक बार जरूर ज़ैद का नाम लेगा। नमाज में वो भी रमजान शरीफ की बाबरकत रातों में जब वो तरावी की नमाज पढ़ा रहा होता है, तो ऐसा किरदार हम बनाएं यार कि अगर कोई खरीदार हमारा आए तो हमें खरीद ना सके। लोग गुमराह हो जाते हैं लोगों की नमाजें देख करके। यार अपनी नमाजें ठीक कर लो, किसी की नमाज देख के क्यों गुमराह होते हो?
अपने अकीदे ठीक कर लो, अपनी मस्जिदें आबाद करो, अपना किरदार क्लीन कर लो। क्यों दूसरों या वो ठीक लगता है, तू क्यों नहीं ठीक लगता, तू ठीक बन जा। क्या मोइनुद्दीन चिश्ती से ज्यादा नमाजी कोई है? क्या इमाम अहमद रजा से बड़ा नमाजी कोई है? क्या मखदूम सिमना से कोई बड़ा नमाजी है? क्या मखदूम यहया मनेरी से कोई बड़ा नमाजी है किसी के यहाँ? क्या गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी इशा की वजू से 40 साल तक जिन्होंने फजर की नमाज पढ़ी है, उनसे बड़ा कोई नमाजी है दूसरों के यहाँ? ऐसे ऐसे क्लीन लोग हैं नमाज पढ़ने वाले हमारे यहाँ। फिर तुम्हें ये लालसा क्यों आती है? लोग नमाज ज्यादा पढ़ते हैं, वो लोग ठीक हैं जी। तुम ठीक बनो, अच्छे बनो। जब अच्छे बन जाओगे ना तो अल्लाह तुम्हारी अच्छाइयों को कबूल करेगा। नेक बनो, अच्छे बनो। आखिरी बात अर्ज कर दूं साथी, उसके बाद फुल स्टॉप। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े अच्छे बुजुर्ग, अल्लाह के वली, नेक बंदे। उनकी बारगाह में एक उनकी मुरीदा रहती थी, 2-3 बच्चियां थी, जवान हो गई थी, तो पैसे नहीं थे कि शादी कर दी। जैसे आज है, अगर किसी मुसलमान के 3-4 बच्चियां हो जाएं तो बेचारा रात भर सोता नहीं है, इसलिए कि कौम के भेड़िए और दरिंदे जो है ना, सफेद पोश भेड़िए और दरिंदे जो गांव-गांव घूम करके लड़की वालों का बैंक बैलेंस चेक करते हैं कि हमारे लड़के की शादी अगर इसके यहाँ तय करेंगे तो यहाँ से जहेज में कितना सामान मिलेगा। इस जंगलीपन ने हमारी कौम की बच्चियों को भागकर मुर्तद बनने पे मजबूर कर दिया है। आका ने फरमाया था, शादियों को आसान बनाओ, ज़िना को मुश्किल कर दो। इतना आसान कर दो शादी को कि मुआशरे में कोई कंवारा न रह जाए। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा हुजूर मैं शादी करना चाहता हूँ। कहा तुम्हारे पास कुछ महर में देने के लिए है? कहा सरकार मेरे पास सिर्फ एक लुंगी है। कहा जाओ तुम्हारा यही महर है, शादी कर लो। एक और है, उन्होंने कहा हुजूर मैं भी शादी करना। कहा क्या तुम्हारे पास महर में? कहा एक अंगूठी है चांदी की, यही मैं पहनता हूँ। कहा जाओ यही तुम्हारा महर, शादी कर लो। एक और है, कहा तुम्हारे पास? कहा हुजूर शादी करना चाहता हूँ। क्या है? कुछ नहीं है। कहा कुरान की कुछ सूरतें याद है? कहा हाँ। कहा जाओ तुम जो कुरान की सूरतें तुम्हें याद है अपनी बीवी को याद करवा देना, यही तुम्हारा महर है। इस तरह से शादियां आसान की गई हैं। हमारे हुजूर ने 11 शादी की, कोई बारात लेके नहीं गए। नबी के कमोबेश 1,24,000 सहाबा ने शादी करी, कोई बारात लेके नहीं गया। मस्जिद में बैठे 10 आदमी 15 आदमी, ये निकाह हुआ, घर जाओ। दूसरे दिन अपने दोस्तों की 4-5-10 दोस्तों की दावत कर लेना, इतना ही था शादी का मामला। मगर आज हमारी कौम ने इतना बिगाड़ा किया है, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए शादी पे खर्च करेंगे। 6 महीने से तैयारी, 1500 रुपए की एक प्लेट का खाना और 1,500 हजार का 2,000 का कार्ड छपता है। ये जो फालतू की रस्में हमने लाद कर रखी हैं, कौम के गरीब माँ बाप पर बोझ बन करके उन्हें मौत के मुंह में ढकेलना शुरू किया। और कौम के मालदारों इतने मारे जाओगे तुम्हारी अकलें बाहर आ जाएंगी, तुम्हारी शक्लें बिगाड़ जाएगी मार करके, जो तुमने माशरे में खराबा बर्पा किया है। 2-3 बच्चियां किसी की हो गई ना, और अब तबाही आ गई। या तो जहर खा के बच्चियों के साथ बाप मर जाता है, या माँ बच्चियों के साथ पानी दरिया में कूद के मर जाती है, क्योंकि सफेद पेश भेड़ियों की तोंद भरने के लिए उस माँ बाप के पास पैसे नहीं होते। बड़े गरीब होते हैं बेचारे, तो कभी कभी सूद पर पैसा लेके आते हैं ताकि इनकी तोंद भरी जाए मर्दूदों की, मालदारों की। क्यों नहीं यार हम 10-5 लोग में बैठ के शादी कर लेते हैं? ये पैसे जो हम फालतू बर्बाद करते हैं ना, इन पैसों से अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम दो, तालीम। और बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी से हक दो, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ताकि अल्लाह के यहां पकड़ से बच जाओ।
ये चोंचले बंद कर दो। 15 किस्म की तरकारी है, 10 किस्म की मिठाई है, और ये पूड़ी है, ये पकौड़ी है, ये क्रिस्पी है, ये मटन बर्रा, ये चिकन बर्रा, और जी ये फुल्की है, ये सब बकवास बंद कर दो। अगर तुमने बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी का हक नहीं दिया ना, अल्लाह कसम तुम्हें कोई जन्नत में जाने का रास्ता नहीं बताएगा।